जय हिंद साथियों, मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद कोहली और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रीन जोन एक्स में। तो दोस्तों, हम जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो अमूर्त बीजगणित है उसकी पहली इकाई का पहला चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हल कर चुके हैं बुक से। तो अब हम इस जो संग्रहण दिया है 20 प्रश्न का, इससे हल करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है और इसमें वही प्रश्न है जो परीक्षा में आने हैं। 98% यही प्रश्न आते हैं। और ठीक है, तो इसमें हम पहली इकाई कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ लिया था समूह की परिभाषा क्या है। ठीक है, समूह क्या होता है ये हम पढ़ चुके थे। क्या होता है समूह, तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख देंगे कि समूह जब दिया गया समुच्चय 4 नियमों समवरक साहचर्य तत्समक और प्रतिलोम नियम का पालन करता है तो वह एक समूह होता है। ठीक है, और एक और 5वां नियम होता है क्रम विनिमय नियम, अगर उसका पालन करता है तो वह एक आवेली समूह होता है। ठीक है, एवं सामान्य प्रगुण पढ़ेंगे इसके, जिसमें मेन वही है तत्समक अवयव क्यों अद्वितीय होता है, तत्समक अवयव की अद्वितीयता। ठीक है, उप समूह पढ़ेंगे, उप समुच्चय से जनित उप समूह पढ़ेंगे, चक्रीय समूह एवं सामान्य प्रगुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहली इकाई में पहला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी गई हैं, ये आपको पढ़ना है। और आवेली समूह क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आवेली समूह वह समूह होता है या वह समुच्चय होता है, आवेली समूह वह समुच्चय होता है जो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। आवेली समूह माना जी ऑपरेशन एक समूह है जिसके दो अवयव ए बी हैं। ठीक है, एक समूह है कोई सा जी जिसके दो अवयव ए और बी हैं जो संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, यदि ए बी अवयव हैं जी के तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे इसकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है चक्रीय समूह। चक्रीय समूह क्या होता है, यदि एक समूह जी, कोई भी समूह जी है, एक ऐसा अवयव ए हो कि प्रत्येक अवयव एक्स बिलोंग्स टू जी ए एम के रूप का हो, जहां एम कोई पूर्णांक हो, तो जी को चक्रीय समूह कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जी में कोई ए अवयव ऐसा हो, ठीक है, या कोई ए अवयव है वो ऐसा है कि उसकी जो पावर है, ठीक है, घात एम कोई पूर्णांक हो, इसकी जो पावर रहेगी कोई पूर्णांक होगी, तो वह एक चक्रीय समूह कहलाएगा। ठीक है, उप समूह क्या होता है, उप समूह जी ऑपरेशन का एक अतिरिक्त समुच्चय एच। ठीक है, अतिरिक्त समुच्चय, कोई समूह जी है जिसका एक अतिरिक्त समुच्चय एच मान लिया, एच जी का एक उप समूह कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि एच जी पर परिभाषित संक्रिया के सापेक्ष स्वयं समूह है। ठीक है, यदि एच जो है वो जी पर परिभाषित संक्रिया के सापेक्ष स्वयं समूह हो। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आप पढ़ लें, याद कर लें, वैसे समझने का है, समझ चुके होंगे आप लोग। तो हम अब सोल्व करेंगे इस 20 का दूसरा प्रश्न, जो कि है सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय दे दिया जिसका मॉड्यूल एन माना है उनने। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। तो एक समुच्चय है जिसका मॉड्यूल एन है और जो एन है वह योग के अधीन समूह बनाता है। ठीक है, मॉड्यूल एन योग के अधीन समूह बनाता है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। समवर्ग नियम लगाएंगे इसमें हम सबसे पहले। समवर्ग नियम, ठीक है, समवर्ग नियम में क्या होगा कि कोई से भी दो अवयव लेंगे, इसके 1 और 2 ले लिए, बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो 1 और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे ना कोई अवयव लिखाता है, जब मॉड्यूल आ जाता है तो मॉड्यूल ए से लिखाता है। एन लगाते हैं यहाँ पे, छोटा सा एन, फिर टू ये छोटा सा एन। ठीक है, ए से लिखाता है मॉड्यूल, कोई सा भी लिखाता है, प्लस के बाद पहला अवयव जैसा का जैसे ही लिखा जाएगा, प्लस के बाद एन लगता है और 2 लगेगा क्योंकि इसका मॉड्यूल 2 है। ठीक है, तो ये भी इसमें उपस्थित होगा। ठीक है, ये भी इसमें उपस्थित होगा। तो आप लिखेंगे समवर्ग नियम संतुष्ट होता है। जो दूसरा हमारा नियम होता है साहचर्य नियम होता है, इसमें 3 अवयव लेते हैं हम, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, जो बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, तो साहचर्य नियम में क्या होता है, कोष्टक लगता है 1 और प्लस के बाद एन लगता है 2। ठीक है, प्लस के बाद फिर एन लगेगा 3। ये जो कोष्टक होता है ये साहचर्य नियम का होता है। तो ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन 2 प्लस एन 3। ठीक है, तो देखते हैं बराबर होता है नहीं होता है। 1 प्लस एन वाला एन में ही जुड़ता है दोस्तों, इसमें मॉड्यूल में ही जुड़ेगा, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी वही होगा, प्लस 5। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गए, मतलब साहचर्य नियम भी यहाँ पे संतुष्ट होता है। तीसरा जो हमारा नियम होता है तत्समक,
तो देखते हैं जीरो उपस्थित है कि नहीं है। जीरो बिल्कुल उपस्थित है, हमारे समुच्चय में जीरो दिया गया है। ठीक है, तो जीरो इसका अवयव है और 1 भी अवयव है। ठीक है, तत्समक अवयव को किसी अवयव में जोड़ते हैं, यदि तत्समक अवयव किसी अवयव में जोड़ा जाता है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे जो तत्समक नियम है वह भी संतुष्ट होता है। ठीक है, चौथा जो नियम है और लास्ट, प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम में क्या होता है, 1 का प्रतिलोम -1 होता है। ठीक है, जानते हैं हम 1 का प्रतिलोम -1 होता है जो कि बिलोंग्स टू जी, क्योंकि अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। आप कहेंगे इसमें तो -1 है ही नहीं, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है, इसलिए 1 का प्रतिलोम -1। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें जोड़ने पे 0 आना चाहिए। जोड़ने पे बराबर में 0 आना चाहिए। ठीक है, यही प्रतिलोम का नियम है, जोड़ने पे बराबर में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा, +1 -1 0। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। और सॉरी, यहाँ पे ये प्रतिलोम में n नहीं आता है। ठीक है, प्रतिलोम में n नहीं आता है, यहाँ पे आप ध्यान रखें, प्रतिलोम में कोई n नहीं आता है। और तत्समक अवयव को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 + 0n करें तो 1 ही आता है। ठीक है, आप ये स्टेप यह करें तो ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय होता है मतलब तत्समक अवयव क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तत्समक अवयव तो हम पहले कर चुके हैं सवाल, उनमें एक तत्समक नियम होता था। तो तत्समक नियम में क्या होता था कि योग के लिए 0 को प्लस किया जाता था। ठीक है, तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पे कोई परिवर्तन नहीं होता था। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि तत्समक अवयव वह अवयव होता है जो किसी अन्य अवयव में जोड़ने पे या गुणा करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता। और गुणन के लिए क्या होता था, गुणन के लिए होता था 1 × a करेंगे तो a आएगा, यानी 1 का किसी संख्या में गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे एक समूह, या लिख देंगे सॉरी, माना समूह G के 2 अवयव ठीक है, तो मान लिया हमने एक समूह के 2 अवयव E और E1 है, E और E1 है। ठीक है, तत्समक अवयव को E से डिनोट करते हैं, इसलिए माना समूह G के 2 अवयव E और E1 है। ठीक है, तो जब E को तत्समक लेने पर E को जब तत्समक लेंगे तो उसका गुणा E1 में किया जाएगा, तो क्या आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मानी है, 1 मानी है। ठीक है, कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका गुणा इसमें किया तो क्या आएगा, E1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मानी है, 1 मानी है, क्योंकि यहाँ पे तत्समक अवयव का किसी संख्या में गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तत्समक अवयव का किसी संख्या में गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, जब E को माना तो ये आया, और जब E1 को तत्समक लिया तत्समक लेने पर, ठीक है, E1 को तत्समक लिया तो क्या आएगा, E1 को तत्समक लेने पर वापिस दोनों का गुणा किया, E × E1। इस बार E1 तत्समक है तो क्या आ जाएगा, E। चूंकि E1 तत्समक है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1 के बराबर होगी E1 की वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये और ये बराबर है। ठीक है, जब ये और ये बराबर है तो E1 बराबर होगा E2 के। समझ में आ गया आपको इतना, सॉरी E बराबर होगा E2 के। ठीक है, E बराबर होगा E2 के। तो आपका ये प्रश्न है हल हो चुका है। यहाँ पे यही दर्शाना था कि अद्वितीय होता है यानी बराबर होता है। अद्वितीय का मतलब एक होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 आपका हल हो चुका है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।